और यहाँ पर स्ट्राइक पर फिलहाल परेश कामली, नॉन स्ट्राइक पर जय। DBN लाइव के माध्यम से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। तीसरा दिन प्रवीण पाटिल चाहते थे, सही तरह से गेडर नहीं कर पाए। वाइड के बाद चौका आया है, तो अच्छी फिलहाल औसत प्राप्त करते हुए ये अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद नीचे रही, हल्का सा बल्ले का चेहरा खोलना चाहते थे, दिशा देना चाहते थे। तेज गति की गेंद थी, ये डॉट बॉल। इसी बीच आखिरी गेंद आनी शेष प्रगति पर है पहला ओवर। डायमंड टाइगर्स टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला दूर वाले छोर के साथ गेंदबाजी करते हुए जिग्नेश। ये संपर्क हुआ है, बेहतरीन। जी हाँ, ये इस मुकाबले का इस ओवर का दूसरा चौका और इसी चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर। एक ओवर का खेल समाप्त हुआ। एक ओवर के बाद 11 रन, विकेट 1 के नुकसान पर। 1 ओवर 11 रन 1 विकेट। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ड्रीट कैपिटल्स थोड़े से परेशानी में जरूर है, पर आज ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो का है, क्योंकि कल के दिन आपको आगे बढ़ना है
तो आज आपका श्रेष्ठ प्रदर्शन देना होगा डायमंड टाइगर्स, इनके लिए भी मौके हैं, ट्रीट कैपिटल्स इनके लिए भी मौके हैं। फिलहाल दोनों टीमों ने कुल मिलाकर 4-4 मुकाबले खेले, एक में जीत 3 हार के साथ दोनों टीमें ये 5वां मुकाबला खेल रही है। दर्शनम द्वारा आयोजित कामली प्रीमियर लीग का तीसरा महत्वपूर्ण सीजन, जिस तरह से आज 13 जनवरी, कल 12 जनवरी थी स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, राष्ट्रीय युवा दिवस। जिस तरह से शिकागो में गए थे विश्व धर्म परिषद में, एक ही लाइन बोली थी उन्होंने, ऑल अमेरिकन्स माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसके बाद तालियों की गनगनाहट लगातार 2 मिनट तक चली थी। और जिस तरह से यहाँ अगर इस मुकाबले की बात किया है तो लुकिस स्ट्राइक पर फिलहाल कदम बढ़ाए, सफल होकर खेलना चाहा, और ये कमाल का शॉट सिलेक्शन। आज परेशानी में थे, झझूम रहे थे, और आज अपने आप को जानना होगा जिस तरह से वो खिलाड़ी है, एक लंबे समय से क्रिकेट खेलते हैं और जिस उम्र में उन्होंने क्रिकेट में वापसी की थी, अच्छे अच्छे गेंदबाजों को परेशानी में डाला था। फिलहाल बेहतरीन बॉडी लैंग्वेज भी है उनका, और यहाँ इस चौके के साथ इनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। इस महत्वपूर्ण चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 15 रन विकेट एक के नुकसान पर। और यहाँ इनसाइड एज गेंद पल्ले से लगकर शरीर से लगी। जी हाँ, अंपायर रमन भाई यही कहते हुए, और एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। इस बार अगर बात किया ट्रीट कैपिटल्स की तो अच्छी शुरुआत मिली है। ज्यादातर जिस तरह से शुरुआती ओवरों में झझूम रहे थे, आज एक अच्छी शुरुआत करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। प्रारंभिक बल्लेबाजों में कप्तान ने आज परेश को मौका दिया, टीम के उप कप्तान बड़ी जिम्मेदारी के साथ खेलने का प्रयास, बड़े शॉट के ऊपर लगातार ध्यान दिया जा रहा है, और खड़े खड़े एक बड़े शॉट के प्रयास में थे। हल्की सी खिंचावट, लगातार तीसरा दिन प्रतियोगिता का यह 5वां मुकाबला खेल रहे हैं। दोनों टीमों की बात किया तो कामली समाज के जिस तरह से खिलाड़ी है, उनको लगातार मकर संक्रांति के पर्व पर एक बार फिर दर्शनम के द्वारा मौका दिया गया है कि और यहाँ खेलो। ये कमाल का शॉट, थप्पड़ सा लगाया मिडल ऑफ द बैट, क्या कमाल का ड्राइव किया गया, दर्शनीय, आकर्षक। और इसी चौके के साथ 20 अच्छी औसत प्राप्त कर ली है जिस तरह से यह शॉट सिलेक्शन किया गया। और इसी बीच यहाँ हर बराहत में प्राप्त किया यह 1 रन, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ इसको जा पहुंचा है कुल मिलाकर 21-21। और यहाँ पर ऑन साइड के क्षेत्र पर मिड विकेट की दिशा में खेल दिया फील्डर, वहां चिराग मौजूद, एक अच्छे फील्डर। और इसी के साथ 22 रन, खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ। पहली ओवर से प्राप्त हुए 11, जहां एक विकेट गंवाई थी, दूसरी ओवर से भी प्राप्त हुए 11, यहां विकेट को संभाल कर खेला गया। 2 ओवर 22 रन, 11 रन प्रति रन रेट की औसत, 1 विकेट के नुकसान पर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हैं ड्रिट कैपिटल्स। 3 ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा, तो हमारे जो
ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर से उनसे निवेदन है कि तैयार रहे, इस ओवर के बाद आपका मैदान के अंदर जाना पड़ेगा। दो ओवर के बाद खेल समाप्त हुआ 22 रनों पर। और इसी बीच डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर एक के लिए एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 23-23। और ये बड़ा कमाल का शॉट, मिडल ऑफ द बैट, स्विच हिट। जिस तरह से ये बल्ले चला रहे हैं आज, ऐसा लग रहा है जिस महत्वपूर्ण फॉर्म में चल रहे हैं, थोड़े से परेशानी में जरूर थे, पर 4 चौके। हालांकि इनके ऊपर इनाम रखा था दर्शनम के द्वारा, पहली गेंद जब खेल रहे हो और वहां पर अगर चौका मिले तो 2000 और छक्का मिले तो 5000, वहां प्राप्त नहीं कर पाए, पर अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण 4 चौके अब तक लगाकर खेल रहे हैं। अपने निजी स्कोर 8 गेंदों में 18 बनाकर खेल रहे हैं परेश। और यहां विकेटों के सामने पाए गए लेग बिफोर विकेट। और इसी के साथ यहां देखिए लगातार आक्रामकता के साथ खेलने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि 8 गेंदों में 18 बनाए, उसके बाद ये 9वीं गेंद खेल रहे थे जहां उनके कदम वहीं पर रुके थे, गेंद आकर सीधे उनके पैरों से टकराई, नीचे रही और लेग बिफोर विकेट के रूप में दूसरा झटका मिला। फिलहाल टीम का रुका हुआ स्कोर जो है 27। एक नजर हम रणजी ट्रॉफी के ऊपर भी रखेंगे तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा के ऊपर जो गुजरात और कर्नाटका के बीच मुकाबला हो रहा है, वहां कल के दिन जिस तरह से गुजरात पहली पारी खेलते हुए 288 बनाए थे, उमंग कुमार जो कि गुजरात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पारी, लगातार तीसरा अर्धशतक, 143 गेंदों में 72 रन, 72। पिछले पहले मुकाबले में वलसाड़ में तमिलनाडु के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच। और एक बार फिर इनफॉर्म बल्लेबाज ने अपनी टीम को एक महत्वपूर्ण रन जोड़े हैं कर्नाटका के खिलाफ। प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाज मयंक अग्रवाल की कप्तानी में खेल रहे हैं। और ये नीची गेंद थी, नीची से खेली, स्क्वायर लेग के बिल्कुल करीब से, नैतिक वहां पर मौजूद। एक के साथ 28। दिव्यस जिस तरह से बल्लेबाजी करने के लिए आए, आते संग ही 1 रन के साथ खाता खोला अपनी टीम को पहुंचाया 28 रन। शुरुआती 2 ओवर जहां पर 11-11 के औसत से प्राप्त हुए हैं रन, 4 गेंदों में 6 रन इस ओवर से आए हैं। आने वाली 2 गेंदें जिग्नेश इस बार सही तरह से बल्ले पर आई नहीं, हल्के हाथों से लगी, पहला रन तेजी के साथ दूसरे रन की मांग, और यहां पर खुद गेंदबाज ने पोलोड्रम में अच्छी फील्डिंग की, दूसरा रन लेना चाहते थे, साथ ही बल्लेबाज दिव्यस ने नकारा। इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 29-29। यह तीसरा ओवर प्रगति पर है, आखिरी गेंद से इस गेंद के बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा। आज के दिन की अगर बात किया तो शनिवार का दिन संकट मोचक को याद करके आज के दिन की हमने शुरुआत की है। देखना होगा 7 टीमें हैं आज के दिन, सभी टीमों के लिए मौका है। तो आखिरकार 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 35।
35 रन, 3 ओवर 35 रन विकेट 2 के नुकसान पर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ड्रीट कैपिटल्स। और यहाँ पर उपस्थित जो दर्शकगण है, यूट्यूब के माध्यम से जो दर्शकगण देख रहे हैं, आने वाली 22 जनवरी आप सभी को याद होगा, भगवान श्री राम एक बार फिर अयोध्या जंक्शन अब अयोध्या धाम जंक्शन बन चुका है। भगवान विष्णु के छठे अवतार पहला अवतार था मत्स्य अवतार, उनके बाद कुर्मा अवतार यानी कि कछुआ, उनके बाद वराह अवतार, उनके बाद नरसिंह, फिर वामन अवतार, परशुराम अवतार, उनके बाद भगवान श्री राम, उनके बाद कृष्ण अवतार, फिर गौतम बुद्ध और उनके बाद कल्कि अवतार। हम 10 अवतार की कई बार आरती करते भी है। और यहाँ हम इस खेल में वापस आते हैं जहां यह मुकाबला चल रहा है डायमंड टाइगर्स बनाम ड्रीट कैपिटल्स, और अगला मुकाबला आज के दिन रोचिट वॉरियर्स वर्सेस चैंपियन 11, इन दोनों के बीच। रोचिट वॉरियर और चैंपियन 11 इस पहली पारी के बाद आप दोनों टीमों के बीच टॉस की गतिविधि की जाएगी, तो तैयार रहे दोनों टीमें। ये कमाल का शॉट, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं लोकेश, थोड़े से शांत थे, 2 दिन इनका खेल नहीं रहा, पर आज थोड़े से जिस तरह से आत्मविश्वास के साथ आए हैं, परेशानी में थे, अपने फॉर्म को ढूंढ रहे थे, आज इनको अपना फॉर्म मिल चुका है। अगर मगर काश में हूं, मैं खुद अपनी तलाश में ही, वही पूछ रहे थे 2 दिन से, आज लय में आ चुके हैं। ये यहाँ बचने का प्रयास हुआ है, जी हाँ, वाइड बॉल, ड्रिंक्स के बाद छक्का आया, उसके बाद वाइड आई, तो एक गेंद में आए 7 रन, आगे बढ़ता वास्को जा पहुंचा है 42-42। ये अच्छी शुरुआत अब तक की ड्रीट कैपिटल्स की मानी गई है, वो भी टॉस हारकर। पिछले मुकाबले की अगर बात किया तो लगातार टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला वो कर रही थी, कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ी सी फिसली हुई है डायमंड टाइगर को। अगर ये मुकाबला जीतना है तो ये अच्छी लाइन एंड लेंथ, बाकी बची जो गेंदें हैं लुकेश की काफी तेज, और इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ को जा पहुंचा है 44-44। ड्रीट कैपिटल्स फिलहाल पारी का चौथा महत्वपूर्ण ओवर, 2 गेंदें हुई है, स्कोरबोर्ड पर 44 रन 44। और इसी बीच इस एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 45 रन। राज अपनी टीम का चौथा, अपने खुद का दूसरा महत्वपूर्ण ओवर लेकर, आखिरी 3 गेंदें इस ओवर की आने वाली शेष। ये थोड़ा सा सफल होकर खेलना चाहते थे डीवीएस, जिन्होंने पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था, इस ओवर की पहली गेंद पर लोकेश ने छक्का लगाया, टीम को अच्छा संतुलित लाकर रख दिया है। 45 फिलहाल रुका हुआ स्कोर 45, 2 विकेट के नुकसान पर तो हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ये जमीन के सहारे चिराग वहां मौजूद, इस बार 1 रन, 1 के साथ 46 रन। ये पारी का महत्वपूर्ण चौथा ओवर है, आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज राज पहली ओवर में 11 खर्च किए थे, इस ओवर में ये देखिए यहाँ वाइड के साथ दूसरा ही तीसरा रन लेने का प्रयास किया जा रहा है, और यहाँ पर 2 रन तीसरा रन लेते वक्त आउट हुए। डीवीएस थोड़े से धीमे रहे यहाँ, और यहाँ पर इसी बीच 2 रन जरूर मिलेंगे, तीसरा रन लेने का प्रयास जरूर हुआ था, यानी कि वाइड के साथ 1 रन लिया गया, एक और रन लेना चाहते थे।
फिलहाल 48। दिव्यस एक अच्छे महत्वपूर्ण पारी खेलने का पूरा प्रयास उनकी ओर से भी किया जा रहा था। अगर देखा जाए उनके स्कोर बोर्ड के ऊपर तो उन्होंने 4 गेंदें खेली, एक छक्के के साथ 8 रन बनाए। उनके स्थान पर अगले बल्लेबाज आए हैं प्रतीक। देखिए युवा बल्लेबाज है, यहाँ से काफी कुछ सीख कर जाएंगे। ये आज का दिन इस प्रतियोगिता में आपका एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, क्योंकि अगर आज अच्छा नहीं खेलेंगे तो आपको कल बनना पड़ेगा दर्शक। इसी बीच प्रतीक और लोकेश दोनों एक साथ एक ही टीम से खेलते हैं। एक बार फिर इनके लिए मौका बना, ये सीधा शॉट था सीधे बल्ले से, पर समय था केयूर के पास के यहां से फील्ड की जाए। और ये देखिए ये पिछली गेंद पर रन आउट हुए, एक बार फिर रिस्क उठाया है। और देखिए यहाँ खेल समाप्त हुआ 4 ओवर का। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन हुए हैं पूरे 50। 4 ओवर 50 रन। ये अच्छी शुरुआत अब तक की ड्रीट कैपिटल्स के द्वारा, क्योंकि पिछले जो 4 मुकाबले खेले गए, पहले में जीत के बाद लगातार 3 हार, कहीं ना कहीं टॉस जीतकर जो गेंदबाजी का फैसला कर रही थी, रन चेस करने की क्षमता दिखा रही थी। जब यहाँ पहले बल्लेबाजी करने के लिए आए तो शुरुआती 4 ओवर में 12.5 की औसत से बनाए पूरे 50 रन। आने वाली 12 गेंदों का खेल अनिशेष डायमंड टाइगर्स ने इस मुकाबले में टॉस जीता था, टॉस जीतकर लिया था फैसला गेंदबाजी करने का। पर जिस तरह से ताबड़तोड़ शुरुआत परेश ने दी, परेश के साथ जय आए थे, जय इतना खास कुछ कर नहीं पाए। पर उसके बाद कप्तान लोकेश ने एक महत्वपूर्ण पारी, लंबी पारी खेलने का प्रयास किया। न कद बड़ा न पट बड़ा, मुसीबत के समय में जो खड़ा वही सबसे बड़ा। और आज अपने आप को शीशे में देखकर जिस तरह से कुछ बात कर आए हैं, और जिस तरह से यहाँ अब कप्तान चिराग डायमंड टाइगर्स के लिए 5वीं और महत्वपूर्ण ओवर की शुरुआत करेंगे। फिलहाल स्ट्राइक पर प्रतीक। 4 ओवर 50 रन, विकेट 2 के नुकसान पर। इसके बाद आज के दिन का अगला मुकाबला रुचित वॉरियर्स वर्सेस चैंपियंस 11। दोनों टीम के कप्तान प्लेइंग 11 का लिस्ट तैयार कर लीजिए। इस आने वाली 2 ओवर के बाद आपके बीच टॉस किया जाएगा। चैंपियंस 11 वर्सेस रुचित वॉरियर्स। चैंपियंस 11 ने खेली कुल मिलाकर 4 मैच, 2 में जीत 2 में हार। रुचित वॉरियर्स 3 लगातार जीत के बाद 1 हार। ये कमाल का शॉट जरूर खेला है, पर ये देखिए फील्डर विनीत युवा फील्डर है और क्षेत्र रक्षा कर रहे हैं। ज्यादा गेंदबाजी करने का, बल्लेबाजी करने का मौका मिला नहीं है, पर आपके पास एक क्षमता होनी चाहिए। अगर आप अच्छे फील्डर है तो आपको इस तरह की प्रतियोगिता में मौका मिल सकता है। वो मौके पर खड़े उतरे हैं, जिस तरह से उनको फील्डिंग करके के लिए मिड विकेट के क्षेत्र पर युवा खिलाड़ी को शामिल किया गया। और इसी के साथ चिराग ने आते संग ही यह विकेट प्राप्त किया है। प्रतीक शून्य का चश्मा पहनकर वापस बैक टू दी डगआउट। उनके स्थान पर अगले बल्लेबाज आए हैं शिवम। कामली प्रीमियर लीग के पहले सीजन के चैंपियन केवरी सुपर किंग्स के कप्तान, ये भी थोड़े से परेशानी में है, थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म। तो देखिए जिस तरह से इनके पास प्रतिभा है, क्षमता है, ये कभी भी अगर फॉर्म में आएंगे तो सामने वाली टीम के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। यहाँ धीमी गति की गेंद थी, हल्के हाथों से सरा दिया कलैया मुड़ी। 1 रन के लिए 1 के साथ स्ट्राइक। जो इनफॉर्म बल्लेबाज है, कप्तान है, उनको साबिरी 51। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार कप्तान का सामना, कप्तान ये देखिए धीमी गति है, ज्यादा तेज करने का प्रयास नहीं करते, पर लाइन लेंथ और कंट्रोल यहाँ अच्छा था। लोकेश के द्वारा पहली डॉट बॉल भी खेली जा रही है आज। अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण पारी वो खेल रहे हैं। कुल मिलाकर 11 गेंदों में 20 रन, 200 के करीब की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं आज। इस बार पटकी हुई गेंद थी, इतना नियंत्रण नहीं था बल्ले के ऊपर। अगर देखा जाए तो उपले हिस्से में लगी थी, रनआउट का मौका बन सकता था। इसी बीच बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। लोकेश की अगर बात किए तो रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर वो बहुत तेज है। और यहाँ 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन। पारी का महत्वपूर्ण 5वां ओवर। इस ओवर की आने वाली 2 गेंदें से चिराग ने अब तक इस ओवर में रन को रोका है। बिल्कुल 4 गेंदें फेंकी, जहां पर 1 विकेट ली, 3 रन खर्च किए अब तक।
यहाँ पर सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर सुरक्षित शॉट खेला गया 1 रन के लिए जानबूझकर, और एक के साथ साथी बल्लेबाज को मौका दिया। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन 54। अगली गेंद लेकर यह पारी का महत्वपूर्ण 5वां ओवर, पहली पारी का खेल जारी है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ड्रीट कैपिटल्स। और ये एक अपील हुई, अंपायर नॉट इंटरेस्टेड, ज्यादा सफल होकर खेलना चाहते थे, काफी बाहर निकल चुके थे। लेग बाय का इशारा अंपायर परेश पटेल का अतिरिक्त किया। 1 के साथ यह ओवर की समाप्ति हुई। खेल 5 ओवर का समाप्त हुआ। 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 55 55, विकेट 4 के नुकसान पर। 11 रन प्रति रन रेट की औसत शुरुआती 2 ओवर में थी, वापस एक बार फिर वही औसत प्राप्त करते हुए यहाँ टीम ड्रीट कैपिटल्स। और इसी बीच गेंदबाजी लेकर आए हैं गेंदबाज विवेक। यह पारी का महत्वपूर्ण 6वां ओवर। फील्डिंग में सजावट की जा रही है, देखिए जिस तरह से कप्तान का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में प्रवीण कुमार का एक इंटरव्यू आया था, वहां पर उन्होंने बताया था कि हमें सिर्फ आकर गेंदबाजी करनी रहती है, फील्डिंग की पोजीशन विकेट कीपर पर खड़े महेंद्र सिंह धोनी कप्तान वो तय करते थे। और यहाँ ये देखिए एक लोअर फुल टॉस थी, ये अच्छे फील्डर माने जाते हैं केयूर, जिन्होंने यहाँ पर एक सीधा कैच छोड़ दिया। जिस तरह से आज शायद लग रहा है ऐसा कि जब सुबह नहा रहे थे वहां से गीला साबुन भी उनके हाथों से छूट गया हो, क्योंकि जिस तरह से ये कैच छूट गया है हाथों से लगकर। लोअर फुल टॉस थी, ज्यादातर तप्पा गिराने का प्रयास नहीं, अच्छी फील्डिंग चिराग के द्वारा। सीधा थ्रो, इस बार जानते हैं चिराग के दूसरा रन लेना चाहेंगे तो टप्पा गिराकर नहीं, सीधा विकेट कीपर के हाथों में सौंपा। एक लगातार 2 गेंदों पर 2 सिंगल आए, 57 रन 57। आगे बढ़ता हुआ स्कोर गेंदबाजी के लिए विवेक को चौथे गेंदबाज के रूप में आखिरी ओवर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, विश्वास रखा गया है उनके ऊपर। ये टप्पा खाने के बाद नीचे रही, जिस तरह से टप्पा खाई बल्लेबाज एक उछाल की उम्मीद कर रहे थे, उनके बिल्कुल गेंद नीचे रही। जिस तरह से समंदर के अंदर बंदूकी नीचे पानी के अंदर से निकल जाती है, उसी तरह से ये गेंद निकल गई। बल्लेबाज देखते रह गए कि गेंद आखिरकार गई कहां से। विकेट कीपर के द्वारा अच्छी विकेट कीपिंग, डॉट बॉल। आखिरी ओवर प्रगति पर है, बड़े शॉट के लिए बल्लेबाज को रोका जा रहा है। और इसी बीच महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन, और यहाँ इसी बीच इस ओवर की कुल मिलाकर 4 गेंदें हुई, रन प्राप्त हुए हैं 3। अच्छी गेंदबाजी अब तक की गई है। स्ट्राइक पर फिलहाल आए हैं कप्तान खुद लोकेश, जो 14 गेंदों में 24 बनाकर खेल रहे हैं। 58 फिलहाल स्कोर। ये बड़े शॉट का प्रयास, ये देखिए बहुत ही नियंत्रण के साथ, इस बार ज्यादा गति का उपयोग नहीं किया, बिल्कुल धीमी गति से बल्लेबाज को छकाया। ऐसे बल्लेबाज को जो पिछली 14 गेंदों में 24 बनाकर खेल रहे थे, इनफॉर्म बल्लेबाज को इन्होंने परेशानी में डाला है। पिछली 5 गेंदें इस ओवर की अब तक बहुत ही महत्वपूर्ण रही। आखिरी गेंद किस तरह से डालेंगे देखना होगा। 3 रन आए अब तक, 58 रुका हुआ स्कोर। औसत में थोड़ी सी गिरावट आई है इस ओवर में। ये एक और अच्छी गेंद, यहां रन लेना चाहते थे पर आउट हुए। 58 हुए और 59 का लक्ष्य। और जिस तरह से पिछली 2 ओवर की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मात्र 8 रन आए हैं। 5वीं ओवर में 5, 6थी ओवर में आए 3। हम इस प्रतियोगिता की बात की जाए तो दर्शनम द्वारा आयोजित जिस तरह से कामली प्रीमियर लीग का तीसरा
और महत्वपूर्ण सीजन इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए भारी जहमत उठाई है। तुषार कामली, अरविंद पकील, ब्रिजेश कामली, परेश कामली, भूपेंद्र कामली, हेमंत दुबाई, मितना, नवयुग बेसरोल, वरकुन और रिंगणवाड़ा के युवागण, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा इस टूर्नामेंट को सफल बनाने का। और जिस तरह से हाल ही में आए हैं हमारे बीच हेमंत भाई मितना, जो कि इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। देखिए मितना समाज से है पर कामली समाज के लिए लगातार ये तीसरे दिन जुड़े हुए हैं। और इस तरह की प्रतियोगिता 4 दिन की जरूर रहती है, पर उनको पूरा करने के लिए आपको हफ्ते भर, महीने भर से तैयारी करनी पड़ती है, और वही तैयारी में थे।
ये जिस तरह से पिछली गेंद पर राउंड के मौके पर बचे, वहां से दूसरा रन लेते वक्त खुद स्ट्राइक पर आए और यहाँ टप्पा खाने के बाद सरप्राइज हुए, क्योंकि ज्यादातर गेंद जिस तरह से परेश डालते बाहर की तरफ निकालते, यहाँ अंदर की तरफ लाए और सीधी गेंद विकेटों के सामने बल्लेबाज खड़े थे और आउट। यह लगने वाला बड़ा झटका। दूसरा विकेट मिला। जी हाँ, केयूर आए और पहली गेंद पर वापस चले भी गए। अब गेंदबाज के लिए हैट्रिक का मौका बना। कल के दिन की अगर बात की जाए तो जिस तरह से संयोग के जो बल्लेबाज है डीवीएस, जिन्होंने 3 हैट्रिक सिक्सर लगाए और केवड़ी सुपर किंग्स की ओर से लगातार 4 छक्के नीलेश ने लगाए, तो ये दोनों दर्शनम की ओर से हैट्रिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में है 1500 रुपए के नगद पुरस्कार के लिए। यहाँ गेंदबाज के लिए यहाँ मौका बना है परेश। क्या वो गेंदबाज बनेंगे जो हैट्रिक विकेट ले पाएंगे? और इसी बीच 5 रन, खेल पहली ओवर का समाप्त हुआ। 1 ओवर रन 5, विकेट 2 के नुकसान पर जीत के लिए 59 रनों का पीछा किया जा रहा है। यानी कि अब जो खेल आने वाली 5 ओवर यानी कि 30 गेंदों का है, जहां आपको बनाने पड़ेंगे 54 रन। 54 करीबन 11 की औसत चाहिए। शुरुआत थोड़ी सी धीमी हुई है 59 का पीछा करते हुए। आज के दिन का अगला मुकाबला जिस तरह से होगा, रुचित वॉरियर्स बनाम चैंपियंस 11, इन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण जंग। और इसी बीच 1 रन इस ओवर की शुरुआत।
ये कमाल का शॉट सिलेक्शन, मिडल ऑफ द बैट। इस बल्लेबाज के लिए रन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से इनकी टीम 59 का पीछा करते हुए यहाँ फिलहाल स्कोर बोर्ड के ऊपर नजर रखी जाए तो फिलहाल 10 रन 2 अंकों में पहुंचता हुआ स्कोर 10, 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का महत्वपूर्ण दूसरा ओवर, पावर प्ले का खेल जारी है। आने वाली 4 गेंदें इस महत्वपूर्ण पावर प्ले की। ये अच्छी गेंद थी, इनसाइड आउट होकर खेलने का प्रयास, गली के क्षेत्र कर गई, वहां पर फील्डर थोड़े से गफलत में आए, मिस फील्डिंग हुई और और इसी बीच अगर डायरेक्ट हिट होती तो शायद बात बन सकती थी। यहाँ 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 12। फिलहाल रेनिस इज ऑन स्ट्राइक। बड़े शॉट का प्रयास लगातार उनकी ओर से किया जा रहा है, हवा में गेंद है, परेश यहाँ नियंत्रण। ये देखिए यहाँ परेश करे तो क्या, कैच तो मैंने छोड़ा है, वो विकेट कीपर को डांट भी नहीं सकते, क्योंकि पहले तो खुद ने उन्होंने गलती की, विकेट कीपर से भी गलती हुई। एक ही गेंद पर 2 अलग अलग बल्लेबाज को आउट करने का मौका था, वो गवा दिया। और यहाँ 1 रन चुराने का समय था। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। यहाँ गेंद काफी तेजी के साथ ट्रैवल कर रही थी, पर फील्डिंग जिस तरह से हुई है, अच्छी फील्डिंग। 1 के बाद 2 चुराए, खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 15, 2 ओवर 15 रन, विकेट 2 के नुकसान पर। बाकी बचा खेल 4 ओवरों का, यानी कि 24 गेंदों में जीत के लिए 44 रनों की आवश्यकता। 24 गेंदे 44 रन, 11 रन प्रति रन रेट का औसत चाहिए। ये 11 रन आज इस मुकाबले में पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। वो औसत बढ़ेगी इस बार। इनसाइड आउट, इनसाइड एज, करीबी मामला बन सकता था। यहाँ 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन।
आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो इस बीच अभी भी पारी का महत्वपूर्ण तीसरा ओवर प्रगति पर है। पांचवी गेंद पर सफलता मिली, तीसरा विकेट गवाया। यहाँ नैतिक, चिराग और केयूर ये चलते बने हैं। अब रेनिस के साथ टिंकल, इनके पास क्षमता है। जी हाँ, ये खेल अगर यहाँ से लंबा खेलेंगे, ये देखिए यहाँ पर आते संगी बड़े शॉट की मांग कर रहे थे। ये नियंत्रण के साथ, आसान नहीं था यह कैच, पर लोकेश है तो मुमकिन है। और जिस तरह से यह कैच लपका गया, पिछली 2 गेंदों पर 2 विकेट मिली है। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 16 विकेट 4 के नुकसान पर। 3 ओवर 16 रन 4 विकेट।
और इसी बीच लोकेश ये आते संगी इस ओवर की पहली गेंद पर हवा में ये अच्छा नियंत्रण के साथ, जरूर कैच नहीं कर पाए पर अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन पूरे 5 बचाए हैं। प्रतीक यहाँ सुपरमैन की तरह छलांग लगाई अपनी टीम के लिए। और एक और फुल टॉस यहाँ, ये एक बार फिर, अरे यार 100% एफर्ट। अगर चोट ना लगी हो तो अच्छा होगा, थोड़ी सी जरूर लगी होगी क्योंकि बाउंड्री के बिल्कुल आसपास जो छोटे छोटे प्रतीक अपने आप को सुरक्षित समझते हुए एक कमाल की फील्डिंग, बल्लेबाजी में रन नहीं बनाए पर आप फील्डिंग करते वक्त रन बचा सकते हैं, ये काबिलियत है इनके पास, कमाल की फील्डिंग। वैसे देखा जाए तो ज्यादातर विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं अच्छी खासी, और यहाँ छलांग लगाकर 100% एफर्ट। अपनी टीम के लिए पिछली 2 गेंदों पर महत्वपूर्ण रन बचाए गए हैं, पहले 5 बजाए, इस वक्त बचाए 4, तो कहीं ना कहीं ये जो रन जोड़े जा रहे हैं ये बड़ी समस्या खड़ी करते हुए डायमंड टाइगर्स के लिए, क्योंकि पिछली 2 गेंद पर बड़े शॉट आए पर वहां रन नहीं आए। आपको पहले से 14.5 के करीब की औसत से बनाने हैं रन। इस बार लोअर फुल टॉस थी, परेश इस वक्त गलती नहीं करते हुए यहां आउट चलता किया। प्रतीक सुरक्षित हो तो अच्छा है, क्योंकि अगर वो असुरक्षित है तो यहां ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बता सकते हैं ताकि अतिरिक्त फील्डर जो रखा गया है वो फील्डिंग कर सके। इस क्रिकेट की खेल की बात की जाए तो जिस तरह से एक मनोरंजन और स्वास्थ्य के लिए खेला जाता हुआ यह क्रिकेट था, पर अब कैरियर का ऑप्शन भी बन चुका है। जिस तरह से इस तरह की प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो, और हम लगातार तीसरे सीजन में है। दर्शनम द्वारा आयोजित कामली प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन। कामली समाज के गांवों की बात की जाए तो नानी वाकर यानी कि पातलिया, उसके बाद भेसरोल, वरकुंड, रिंगनवाड़ा, वडोली, चला केवड़ी फलिया, चला डूंगर फलिया, चला पटेल फलिया, चला मेन रोड, उसके बाद देहरी, कामरवाड़, खतलवाड़ा, वेरोसिटी, उमरगांव के खिलाड़ी आकर अपना छाप छोड़ना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। और लगातार तीसरा साल भी है मकर संक्रांति के पर्व पर इस तरह की प्रतियोगिता। और जब आप दूर दूर से आते हो, बाइक पर आते हो तो सावधानी के साथ आइएगा, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा पतंग हवा में उड़ती नहीं है, पर कल ही सुना गया था सूरत में जिस तरह से हादसा हुआ था। और यहाँ पर एक रन चुराया एक के साथ। देखिए अब सिंगल डबल से आपका काम होने वाला नहीं है। पहली 2 गेंदों पर 2 महत्वपूर्ण छक्के लगाने का प्रयास, वहां पर प्रतीक एक सीना टान खड़े थे, जिस तरह से फील्डिंग की गई थी उनके द्वारा। फिलहाल रुका हुआ स्कोर है 34-34। खेल बचा है 7 गेंदों का, चाहिए 25 रन। 7 गेंद 25 का समीकरण। ये लोअर धीमी गति से फेंकी गई गेंद कर गई काम। टीम रीड कैपिटल्स के लिए समस्या बढ़ती हुई डायमंड टाइगर्स के लिए 6 गेंद 25 रन। आज के पहले मुकाबले में अगला मुकाबला चैंपियंस 11 वर्सेस रुचित वॉरियर्स। वहां सिक्के को हवा में उछाला गया और सिक्का गिरा पक्ष रुचित वॉरियर्स के, और उनका फैसला था गेंदबाजी करने का। बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया चैंपियंस 11 को। इस प्रतियोगिता की बात की जाए तो कामली प्रीमियर लीग का पहला सीजन जहां चैंपियन बनी थी टीम केवड़ी सुपर किंग्स। दूसरे साल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे थे आर्यन कामली, दूसरे साल अमित कामली। एक बार फिर अगर देखा जाए तो पहले साल के मोस्ट विकेट टेकर नरेंद्र मुनिम एक बार फिर
इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा विकेट, पिछले 4 मुकाबले में उन्होंने कुल मिलाकर 13 विकेट लिए हैं। एक बार 5, एक बार 4, पंजाबी मारा था जिस तरह से, तो मोस्ट विकेट टेकर एक बार फिर है। तो दूसरी बार पहले साल के जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आर्यन एक बार फिर एक लंबी छलांग के साथ वहां पहुंच चुके हैं, उनका बिल्कुल पीछा कर रहे हैं। बटौर गेंदबाजी करते हुए आसान नहीं रहता मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहना, पर नरेंद्र हर्षी बीच जिग्नेश अगले बल्लेबाज। खेल 4 गेंदों का बचा है, 4 में चाहिए 25, एक के बाद एक बड़े शॉट चाहिए, पर यहाँ एक के बाद जा रही है विकेट। रुका का रुका स्कोर है। अगले बल्ले इस मुकाबले की बात की जाए तो औपचारिकता बची हुई है, पर जिस तरह से ये आखिरी ऑफ है वहां पर एक कमाल का चौका प्राप्त हुआ रिवर्स स्वीप के रूप में। अच्छी चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 39। 20 रनों की और आवश्यकता और गेंद मात्र 1 बची है। 1 गेंद 20 रन, ये सिर्फ कहानी में मुमकिन है। अगर गेंदबाज इंटरेस्टेड हो, वाइड के ऊपर वाइड डाल सके तो बन सकता है। और यहाँ इसी बीच यह मुकाबला हार्ड लक रही डायमंड टाइगर। पिछले 5 मुकाबले में मात्र 1 जीत 4 हार, और यहाँ इस मुकाबले में ड्रीट कैपिटल्स बनी विजेता, जिन्होंने पिछले 5 मुकाबले में 3 हार 9 जीत के साथ इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं परेश कामली, जिन्होंने महत्वपूर्ण 18 रन बनाए गेंदबाजी करते हुए। मात्र 2 ओवर में 6 रन देकर
4 विकेट अपने नाम करे। तो प्लीज कमेंट स्टेज परेश कामली प्लेयर ऑफ द मैच। पागल हो गया यार हमारा कैप्टन। और यहाँ गेंदबाजी कर रही टीम, ध्यान दीजिएगा, आपको 30 मिनट के अंदर आपकी गेंदबाजी पूरी करनी है। 30 मिनट, 30 मिनट